आज की शॉर्ट एनालिसिस में हम डिस्कस करेंगे एमबी इंडस्ट्रीज़ स्टॉक के ऊपर। और दोस्तों ये स्टॉक अगर आप देखो तो सितंबर 2024 से करेक्शन के अंदर चल रहा है। ओवरऑल अगर आप देखो तो ये स्टॉक ने 3.5 महीने पूरे करेक्शन में बिता दिए। और करेक्शन में भी दोस्तों अगर आप देखो तो स्टॉक ने सिर्फ और सिर्फ टाइम वाइज करेक्शन दिया है, जहाँ पर स्टॉक ने एक लंबी साइडवे कंसोलिडेशन करी। इस पूरे 3.5 महीने एक साइडवे कंसोलिडेशन किया, एक रेंज बनाया, एक स्ट्रॉन्ग बेस बना और अल्टीमेटली इसको ब्रेकआउट किया है। और फिलहाल ये स्टॉक को देखो तो दोस्तों यहाँ पर मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स एक साथ ब्रेकआउट हुए हैं, जिसके तहत ये स्टॉक करंट लेवल से अपसाइड में 20% रनअप देने के लिए रेडी है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर कोई भी हमारी बाई सेल होल्ड रिकमेंडेशन नहीं है, ये प्योरली एजुकेशन पर्पज से मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू आप लोगों के सामने शेयर कर रहा हूँ। कोई भी पोजीशन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र को ज़रूर कंसर्न कर लेना। दोस्तों आप लोग देख सकते हो कि ये वो टॉप था जहाँ से करेक्शन स्टार्ट हुआ था, और यहाँ से कुछ इस तरह से डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल स्टॉक के अंदर बनी थी। और जब तक स्टॉक के डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल में था, स्टॉक प्राइस वाइज करेक्शन के अंदर एंगेज रहा और यहाँ पर बैक टू बैक लोअर लोज हिट हुए। दोस्तों अगर आप देखो तो फर्स्ट लोअर लोज यहाँ हिट हुआ, सेकेंड लोअर लोज यहाँ पर हिट हुआ और थर्ड लोअर लोज यहाँ ट्रिगर हुआ। और जैसे ही दोस्तों ये डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल अपसाइड में ब्रेकआउट हुई, इसने मल्टीपल हायर हाइज को ब्रेक करके उसके अबाउ हाई वॉल्यूम सस्टेन क्लोजिंग देकर कंफर्म कर दिया करेक्शन कंप्लीटेड। यहाँ पर हमें दो मेजर पॉजिटिव सिग्नल मिले। पहले तो इसने डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल को अपसाइड में ब्रेक किया, जिसके वजह से जो स्ट्रेट डाउन साइड फॉल आ रहा था प्राइस वाइज करेक्शन का, अल्टीमेटली वहाँ पर ब्रेक लग गई। सेकेंडली इसके जो लोअर लोस थे वो हायर हाइज में शिफ्ट हो गए क्लोजिंग बेसिस पे, जो हमें कंफर्म करता है कि स्टॉक के अंदर करेक्शन कंप्लीटेड। अनलेस एंड अनटिल यहाँ पर कोई नया लोअर लोज ना मिले या पुराने लोअर लोज के नीचे क्लोजिंग ना मिले, तब तक हम यही मानकर चलेंगे कि यहाँ पर बॉटम लग गई है और अपसाइड मोमेंटम के लिए स्टॉक रेडी है। और दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पर डाइवर्शन की। तो फ्रेंड्स अगर आप MACD डालकर चेक करो तो आपको यहाँ पर क्लियरली पॉजिटिव डाइवर्शन विटनेस होगा। प्राइस एक्शन की जो लास्ट लोअर लो स्विंग अगर आप देखो तो दोस्तों वो एक ही एंगल पे फ्लैट थे, और वही दोस्तों अगर आप MACD की ऑसिलेशन देखो तो वो अपसाइड में टिल्ट होकर यहाँ से हमें ब्रेकआउट मिला है, जो एक अपसाइड मोमेंटम पंप करेगा स्टॉक के अंदर। और अल्टीमेटली दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पर चार्ट पैटर्न की। तो फ्रेंड्स अगर आप देखो तो यहाँ पर हमें एक ज़बरदस्त राउंडिंग चार्ट पैटर्न ब्रेकआउट होता हुआ क्लियरली विटनेस होता है। और यहाँ पर दोस्तों ये राउंडिंग चार्ट पैटर्न की जो नेकलाइन है वो तकरीबन 157 के आसपास आती है, और ये जो इनसाइड रेंज है राउंडिंग चार्ट पैटर्न की दोस्तों, ये तकरीबन दोस्तों 20% की है, जो ऑलरेडी ये नेकलाइन के ऊपर ब्रेकआउट होकर सस्टेन हो चुकी है। अपसाइड सस्टेन मूव स्टार्ट होगा तो स्टॉक दोस्तों 20% तक अपसाइड रनअप दे सकता है। और वो लिहाज से दोस्तों स्टॉक का जो अगला टारगेट निकल कर आता है वो 195 रुपीज़ का आता है, जो तकरीबन अगर आप नेकलाइन से कैलकुलेट करो तो 20% के आसपास आता है। और बात कर लेते हैं यहाँ पर स्टॉप लॉस की, तो मल्टीपल ऑप्शन अवेलेबल है। आप अपने एडवाइज़र को पूछकर ATR की हेल्प ले सकते हो, या फिर ब्रेकआउट कैंडल के लो के नीचे क्लोजिंग बेसिस पे, या फिर नियरेस्ट लोअर स्विंग। जो भी स्टॉप लॉस रखो दोस्तों, इतना मेक श्योर करना है कि आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो एटलीस्ट 1:2 या मिनिमम 1:1.5 रहना चाहिए। और फाइनली दोस्तों नेकलाइन के पास का ये एरिया बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया बनकर खड़ा है, बिकॉज दोस्तों अगर आप देखो तो मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स यहाँ पर एक्शन में आते हुए मिले। यही एरिया पे दोस्तों हमने डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल जो रेंज के अंदर बनी थी उसको अपसाइड में ब्रेकआउट होता हुआ देखा। लोअर लोज हमें हायर राइज में शिफ्ट होते हुए मिले। यहाँ पर ही दोस्तों हमें पॉजिटिव डाइवर्शन MACD और प्राइस एक्शन के बीच में मिला, और यहाँ पर ही दोस्तों पॉजिटिव चार्ट पैटर्न राउंडिंग बॉटम ब्रेकआउट होते हुए मिली। तो वो लिहाज से दोस्तों ये एरिया जो अभी तक एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था वो अल्टीमेटली स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनकर खड़ा है। और इतने बड़े स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के नीचे क्लोजिंग बेसिस पे आप लोगों का स्टॉप लॉस रहना चाहिए, जो आसानी से ट्रिगर ना हो। और बाय एनी चांस अगर क्लोजिंग बेसिस पे ट्रिगर हो जाता है तो नो इफ़ नो बट सीधा स्टॉप लॉस देकर ट्रेड को वाइंड अप कर देना चाहिए। ये थी हमारी शॉर्ट एंड स्वीट एनालिसिस। अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू। जय हिंद।